हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धनुर्धर पाठशाला। आई एम कमलकांत शर्मा। हमने अपने चैनल के ऊपर ज्योग्राफी की एक सीरीज़ शुरू की थी, उस पे आपने हमें बहुत ही सपोर्ट किया, इसलिए हम आगे हमारे राजस्थान के इतिहास की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। हमारे राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, उसमें से एक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं अजमेर के चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वे वासुदेव चौहान थे। उनको हम मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वासुदेव चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, फिर वे एक क्षेत्र में जाके रहने लगे, उसको हम बोलते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंदर वर्तमान का जालोर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि क्षेत्र शामिल होते हैं। वासुदेव चौहान ने अपनी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर को बनाया। अजमेर के चौहानों को हम शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। शाकंभरी के चौहान क्यों कहते हैं? क्योंकि वासुदेव चौहान माता शाकंभरी की आराधना करते थे, इसलिए हम उनको शाकंभरी के चौहान कहते हैं। सपादलक्ष के चौहान भी कहते हैं। सपादलक्ष के चौहान क्यों कहते हैं? क्योंकि सांभर झील के आसपास रहने वाले जो गांव थे उसको हम सपादलक्ष के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत। सबसे पहला जो मत है और सर्वमान्य मत है वो चंद्रबरदाई का है, अग्निकुंड से उत्पन्न। उनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। दूसरे जो हमारे राजस्थानी इतिहासकार हैं नैनचंद सूरी, उनकी पुस्तक हम्मीर महाकाव्य में है, जिसमें उन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। तीसरा जो हमारा मत है आबू शिलालेख के अनुसार जो चौहान है वो सूर्यवंशी बताए गए हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स ऋषि की आंख से उत्पन्न हुए थे। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। नैनसीरी ख्यात के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। वासुदेव चौहान के बाद चौहान वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर में ही उन्होंने अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की। अजयमेरु दुर्ग को गढ़बीठली, तारागढ़ दुर्ग और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। गढ़बीठली इस दुर्ग को शाहजहां ने कहा। शाहजहां ने गढ़बीठली कहा। तारागढ़ दुर्ग पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई आके यहाँ पर रुकी थी, इसीलिए इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। पूर्व का जिब्राल्टर एक पादरी बिशप हैबर नामक पादरी ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा। अजयमेरु दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार, मीर साहब की दरगाह और गुगड़ी बुर्ज स्थित हैं। अजमेर नगर की तुलना जयानक भट्ट ने स्वर्ग की इंद्रपुरी से की है। अजयपाल चौहान ने अजमेर में अपने समय पर अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाए। उन सिक्कों के ऊपर उसने अपनी रानी का नाम अंकित करवाया। अंतिम समय उसने पुष्कर नामक स्थान पर व्यतीत किया और वहां पर संन्यास ग्रहण किया। ये था हमारा अजयपाल चौहान के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके बताएं। थैंक यू।